हमारा वह क्या बात है सेशन अनवरत चल रहा है। 1200 दिन की ओर बढ़ चुका। सभी ऑर्गेनाइजर्स, आज तक के सभी साधकगण जो जुड़ रहे हैं जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तथा हमारे सभी पार्टिसिपेंट, सभी का आज के सेशन वह क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलते हैं अब हम, हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है, इतने सारे लोग सुबह सुबह सब एक साथ भक्ति करना, फिर उसके साथ स्वाध्याय करना, ये बहुत पुण्य का काम कहलाता है। अतिशय पुण्य है कि लोगों को पंचम काल में भी सुबह सुबह अपने जरूरी काम छोड़कर जिनवानी सुनने के भाव हो रहे हैं। निश्चित ही 3 भाव या 7 भाव में मोक्ष तो अवश्य ही पधारेंगे। पंचम काल में जो प्रीति पूर्वक जिनवानी सुनता है उनका उद्धार तो निश्चित है, उनका रिजर्वेशन हो चुका है। कभी न कभी वो जरूर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे ही। इसी भाव के साथ हमें सबको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो, मंगलाचरण करेंगे। बोले ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटा कोटि विभाव लिंगी संतों की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 साक्षात गुंडरपुर में विराजमान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी। सभी का चातुर्मासानंद संपन्न हो, सभी की आहार क्रिया निरंतराय संपन्न हो। इसी भावों के साथ आगे हम चल रहे हैं हमारे सेशन वह क्या बात में पंचम अध्याय की ओर, छठे अध्याय की ओर, जिसे छठा हुआ कहते हैं आचार्य श्री। छठा हुआ अध्याय जिसमें काय वांग मन कर्म योगा, हमने योग किसे कहते हैं, जो योग के 3 प्रकार, मनोयोग, वचन योग, काय योग, उसके परिस्पंदन से आत्मा में जो हलचलन होती है उसे योग कहते हैं, मन वचन काय के परिस्पंदन से। और उसके बाद हमने स आश्रव, आश्रव का कैसा स्वरूप है, एक उदाहरण के माध्यम से हमने उसको समझा था। फिर हमने शुभ पुण्यश्च शुभ पापश्च, आश्रव के 2 भेद, आश्रव शुभ और अशुभ, 2 प्रकार के शुभाश्रव और अशुभ आश्रव, 2 प्रकार के आश्रव को हमने समझा। और उसके बाद फिर आश्रव के भेद को समझा कि जो आश्रम के भेद है, स कषायो सांप्रदायिकेर या पथयो, एक सांप्रदायिक आश्रम है और दूसरा इरियापत आश्रम है। यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई है। आगे अब हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, 4 सूत्र हमारे हुए हैं। 5वां नंबर का जो सूत्र है उसमें जो हमने 2 भेद पढ़े थे, उसमें से सांप्रदायिक आश्रम जो हमने पढ़ा था, सांप्रदायिक आश्रम के भेद इसमें आएंगे। सांप्रदायिक आश्रम और इरियापत आश्रम हमने कल बहुत अच्छी तरह समझा था। सांप्रदायिक आश्रम जो संसार को बढ़ाने वाला है, इरियापत आश्रम जो हमें 11, 12, 13वें गुणस्थान में जो रहता है, निकषाय आश्रम आता है, फल देता है, निकल जाता है, रुकता नहीं है। इस प्रकार से हमने आश्रम तो वहां हो रहा है 13वें गुणस्थान में भी, पर कैसा आश्रम है वो निकषाय, आया चला गया। हमने कपड़े के एग्जाम्पल से समझा था, 2 कपड़े है, एक गीला है एक सूखा है, धूल आ रही है, गीले कपड़े में चिपक जा रही है, सांप्रदायिक आश्रम। धूल आ रही है बट वो सफेद कपड़े में चिपक के नहीं रह रही, आ रही, फल दे रही, निकल जा रही है, तो वो इरियापत आश्रम है। हमने 2 चीज, सांप्रदायिक आश्रम, इरियापत आश्रम को बहुत अच्छे से समझा। अब सांप्रदायिक आश्रम के भेद पढ़ लेंगे हम इसको।
इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचतंतु पंच एक पंचतंतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः इंद्रिय कषाय वृत्तक्रियाः पंचचतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः इंद्रिय कषाया प्रतिक्रिया पंचचतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। हाँ बोलिए दीपा जी। इंद्रिये कषाया व्रतक्रियाः पंचचतुः पंच पंचविंशतिः संख्याः पूर्वस्य भेदः। बहुत सुंदर। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचचतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इसका संधि विच्छेद हम करेंगे। इंद्रिय प्लस कषाय प्लस अव्रत क्रिया प्लस अव्रत प्लस क्रिया प्लस पंच प्लस चतु प्लस पंच पंचविंशति संख्या प्लस पूर्वस्य पल भेदा। थोड़ा सा सूत्र लंबा चौड़ा है, कठिन है, पढ़ेंगे हम शब्दार्थ। इंद्रिय, इंद्रिय यानी इंद्रिय हमारी जो 5 इंद्रिय है, जो हमारे शरीर के अवयव है। उसके बाद कषाय, कषाय सबको पता है 4 प्रकार की, क्रोध मान माया लोभ। अव्रत, अव्रत में 5 पाप आ गए, हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह। क्रिया, क्रिया के क्रमशः क्रिया के भेद बताए हैं। पंच यानी 5, चतु यानी 4, पंच यानी 5 और पंचविंशति 5 और 20 25। कितने हो गए पूरे? 5 और 5 10 और 4 14 और 25 39। कितने भेद हो गए ये? 39 भेद पूर्वस्य यानी ऊपर सूत्र में पहले वाले सांप्रायिक आश्रव के भेदहा यानी भेद है। पहला जो आश्रव हमने देखे थे, आश्रव के भेद में सांप्रायिक और इरियापद, तो सांप्रायिक आश्रव के कितने भेद हो गए? 39। पूर्व के अर्थात सांप्रायिक आश्रव के इंद्रिय 5, कषाय 4, अव्रत 5 और क्रिया 25। इस प्रकार से 5 4 5 25 ये 39 भेद होते हैं। अब हम इसको समझते हैं। इसके जो भेद बताए हैं 39 सांप्रायिक आश्रव यानी गृहस्थ के, जो गृहस्थ है उसके ये भेद हो गए। जो आश्रव, गृहस्थ का जो आश्रव हो रहा है उसके ये भेद बताए हैं। सांप्रायिक यानी क्या हो गया? संसार को बढ़ाने वाले हो गए। तो ये गृहस्थ का जो आश्रव हो रहा है, गृहस्थ के श्रावक के जो आश्रव हो रहे हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसमें आया है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, ये 5 इंद्रिया। 5 इंद्रिय सभी को पता है। 1 मिनट। इंद्रिय किसे कहते हैं? आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते हैं, जो हमारे दिखाई जाती है ना। स्पर्शन रसना घ्राण जो हमारे अवयव है, इंद्रियों के जो लिंग है उसे इंद्रिय कहते हैं, जिससे हम जाने जाते हैं। और कषाय, कषाय जो आत्मा को कसे, दुख दे। अव्रत, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना। क्या हो रहा है? चारित्र मोहनी कर्म जो रहता है इतना प्रबल रहता है कि वो हमें व्रत धारण करने नहीं देता। मोहनी कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। तो उसमें से चारित्र मोहनी की 25 कषाय होती है। तो ये 25 कषाय क्या है? 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान 4 और संबलन 4, ऐसे 4 4 16 और 9 कषाय। इस प्रकार से 25 जो कषाय है वो हमें व्रत धारण नहीं करने देते। क्रिया, कितनी क्रियाएं हो गई? 25 क्रियाएं हो गई।
अभी हम ये सब चीज को जानते हैं। सांप्रायिक आश्रयों के 39 भेद। इंद्रिय 5, इंद्रियों के विषय में जो प्रवृत्ति भाव रहता है हमारा इंद्रिय के विषय में, और कसाय 4 जो आत्मा को कसे दूर दे, गलती से 6 हो गया। हाँ। अवरत 5 दुख का कारण बुरा कार्य, 5 पाप को अवरत कहा है यहाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और क्रिया 25। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये 5 इंद्रिया है। इनकी इष्टनिष्ट विषयों में राग देश पूर्ण प्रवृत्ति से ही सांप्रायिक आश्रय होता है। अब ये 5 इंद्रियों को हम कहाँ लगा रहे? इंटरटेनमेंट, इधर उधर पिक्चर देखने, यहाँ वहां हम लगा रहे हैं, तो उसका आश्रय जो होगा वो अलग प्रकार का होगा। 5 इंद्रियों को आप जहाँ लगाओगे उस प्रकार से उसका आश्रय होगा 5 इंद्रियों का। और उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार की कषाय, इनका भी आश्रय जैसा हम कर रहे हैं, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से जो भी चीजें हो रही है उसका आश्रय होगा। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 प्रकार के अवरत है। इनके माध्यम से भी जो जैसी क्रिया होंगी वैसा आश्रय होगा, लेकिन इसमें सब हीनादिक, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तीव्र, कोई मंद, जैसा होता है उस प्रकार से होगा। इंद्रिय की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण यहाँ दे दिए। उसके बाद कषाय को बता दिए, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर अवरत, हिंसा, चोरी, परिग्रह, झूठ, कुशील, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसके बाद क्रिया, क्रिया में 5 विभिन्न क्रिया, 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप, 5 इंद्रिय भोग को बढ़ाने संबंधी, और 5 धर्माचरण में दोष के कारक, और 5 धर्माचरण के विमुख करने वाली। इस प्रकार से 25 क्रिया यहाँ पर ये बता दी है। पहले हमने जो देखा वो कौन सी देखी? 5 हमने इंद्रियों के वशीभूत होकर जो इंटरटेनमेंट आदि हम लोग देखते हैं, तो उस प्रकार का आश्रय उसमें 5 इंद्रियों के विषयभूत होकर, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके विषयभूत होकर हम जो भी करते हैं क्रिया उसका उस प्रकार से आश्रय होता है। 4 प्रकार की कषाय जो हमने देखे, क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर 4 अवरत और 25 क्रियाएं। 5 अवरत जो हमने देखे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके माध्यम से भी कर्मों का आश्रय होता है। तो अब जो 25 क्रियाएं हैं हम उन 25 क्रिया को भी देखेंगे। हिंसा, झूठ, चोरी से सब लोग परिचित है, 5 पापों से सब परिचित है, 4 कषाय से भी हम नित्यदिन लेते ही रहते हैं, 5 इंद्रियों से भी सब परिचित है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सब इनके माध्यम से जो भी क्रियाएं हो रही है उसमें जो भी आश्रय हो रहा है, कम ज्यादा जैसे भी हो रहा है वैसा उसमें होता है। भाव अपने जैसे है, परिणाम अपने जैसे है, उस प्रकार से उसमें तीव्र भाव है तो तीव्र होगा, मंद भाव है तो मंद प्रकार से, जैसे हमारे भाव है उस प्रकार से कर्मों का आश्रय होते रहता है। अब जो क्रियाएं है ये 25 क्रियाएं हैं, इसमें 5 विभिन्न क्रियाएं 5 प्रकार की हमको बताई गई है, और 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप, 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने व संबंधी, 5 धर्माचरण में दोष, और 5 धर्माचरण के विमुख करने वाले। ये अब 5 जो विभिन्न क्रिया है वो कौन सी हो गई? सम्यक्त, मिथ्यात्व, प्रयोग, समाधान और इरियापत, ये 5 प्रकार की क्रिया हो गई है। 5 इंद्रियों में हमने पहले देखा था, हम मनोरंजन आदि कर रहे हैं, उसमें समय दे रहे हैं, तो उस प्रकार का आश्रय। फिर हमने 4 क्रोध, मान, माया, लोभ का देखा। फिर उसके बाद हमने देखा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें हम समय दे रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, उस प्रकार का वो आश्रय हो रहा है। अब जो 5 विभिन्न क्रिया है इसमें जो पहली क्रिया बताई है सम्यक्त क्रिया और दूसरी मिथ्यात्व क्रिया, जो ये 2 क्रियाएं हैं, ये 2 क्रिया ही हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, दोनों क्रियाएं, क्योंकि सम्यक्त और मिथ्यात्व 2 चीज जानने योग्य है, दोनों चीज हमें
जानना है। तो यहाँ पर जो सम्यक्त क्रिया को कहा गया है, सम्यक्त क्रिया में क्या क्या कह दिया, सम्यक्त कैसा होगा, सम्यक्त यानी सच्चा, भली भांति जो होता है वो। तो देव शास्त्र और गुरु की पूजा आदि करने रूप जिन क्रियाओं में सम्यक्त की पुष्टि होती है, जो सम्यक्त को बढ़ावा देता है, उन्हें सम्यक्त क्रिया कहते हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजा यानी हमारे जो षट आवश्यक है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। तो सम्यक्त की क्रिया, सम्यक्त को बढ़ाने वाली, अरंत पूजा आदि की क्रिया, ये सम्यक्त क्रिया हो गई। हमें इसमें विपरीत नहीं जाना है। हमारी जो सच्चे देवगुरु शास्त्र है उन पे भले प्रकार श्रद्धा करके सम्यक्त को पुष्ट करना है अपने, ताकि हमारे सब भाव सुधर जाए और एक दिन हम मोक्ष की प्राप्ति कर ले। वो सम्यक्त की क्रिया हो गई। अब जो मिथ्यात्व की क्रिया है, मिथ्यात्व यानी क्या, मिथ्यात्व यानी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। जो चीज जैसी है उसको वैसी न मानकर विपरीत मानना। ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को अपना मानते हैं कि मेरा मेरा मेरा, मेरे शरीर में ऐसा हुआ, मेरे शरीर में ऐसा हुआ, हम लोग अपना मानते हैं। ये विपरीत मान्यता हो गई। अब इसमें मिथ्यात्व में कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, ओ से चिर दर्शन मोह एव। हम क्या कर रहे हैं, मिथ्यात्व को पोष रहे हैं, उनकी पुष्टि कर रहे हैं मिथ्यात्व की। कुगुरु कुदेव कुधर्म के, कुशास्त्र के पास जाके बड़ी मजा आता है। दूसरे धर्म का भी हमें सुनना, देखना, पढ़ना बड़ा आनंद आता है। वो मंदिर पे जाओ, वहाँ चादर चढ़ाओ, वो पीर पे जाओ, वो वहां जाओ, वो बोल रहा है कि वहां चादर चढ़ा दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सम्यक्त से विमुख हो रहे हैं और मिथ्यात्व की पुष्टि करने में हम लगे हुए हैं। तो यह भी जो है ये कर्माश्रय हमें नीच गति का कारण है, हमें हमारी गति बिगाड़ने में कारण है, हमें सुगति न ले जाकर दुर्गति की ओर लेके जाने वाला है। ये विभिन्न क्रियाएं सब ये गृहस्थों के लिए बताई गई है कि उन्हें इन सारी चीजों से समझ के रहना है। तीसरी जो आती है प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया यानी शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति करने को प्रयोग क्रिया कहते हैं। हम जो अपने गमन, आना जाना, गमनागमन जो क्रिया हमारी होती है, प्रयोग क्रिया हो गई। अब समाधान क्रिया, जो समाधान, समाधान जो संयमी और असंयम के सन्मुख होने को, मतलब जो संयमी है और वो क्या हो रहा है, कुछ कारणवश असंयमी हो रहा है। बहुत अच्छे व्रत, नियम, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाद में उसने अपने संयम को तोड़ दिया, असंयमी बन गया। जो वो एक आसन करता था उसने तोड़ के अब दोनों समय खाने लगा, फिर धीरे से रात में भी भोजन करने लगा, आलू प्याज लहसुन भी खाने लगा। तो वो क्या होगा, संयम से असंयम के सन्मुख हो गया, तो वो समाधान क्रिया हो गई। चौथी आती है, पांचवी आ रही है इर्यापथ क्रिया। इर्यापथ से गमन के लिए जो क्रिया होती है उसे इर्यापथ क्रिया कहते हैं। शरीर जो सही इर्यापथ से गमन के लिए जो क्रिया होती है उसे इर्यापथ कहते हैं, इर्यापथ की क्रिया। और आगे अब हम देखेंगे ये 5 विभिन्न क्रिया हुई, सम्यक, मिथ्यात्व, प्रयोग, समाधान, इर्या। इर्या आश्रव के कारणभूत जो परिस्पंदात्मक क्रिया होती है, जो योग से, मन वचन काय के योग से जो हमारे अंदर परिस्पंदनात्मक जो क्रियाएं होती है वो इर्या यानी योग, पथ यानी पथ, गमनागमन। जो मन वचन काय के योग से परिस्पंदात्मक जो क्रिया होती है गमन करते हुए, वो इर्यापथ क्रिया कहलाती है। आगे अब हम चल रहे 5 हिंसा भाव की मुख्यता। 5 वो हो गई 25 में, दूसरी 5 जो हिंसा भाव की मुख्यता रूप है। प्रादोषिकी, प्रादोषिकी यानी क्रोध के आवेश से हृदय में दुष्टता रूप परिणाम होना। हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है,
तो आवेश से हृदय में क्या होता है, दुष्टता रूप परिणाम, पूरा खेल परिणाम का है। क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा तो परिणाम भी दुष्ट बनेंगे ना, परिणाम भी अशुभ होंगे, विभाव भाव होगा हमारा, उसको हम पुष्ट करेंगे। वो सब हो गए प्रादोषिकी। अब कायिकी, दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना। दुष्ट भाव युक्त होकर यानी हर समय आपके भाव क्रोध, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, इस प्रकार के जो भाव से आप युक्त हो और उस भाव से उद्यम करोगे तो सब भाव, जैसे भाव रहेंगे वैसे ही आपकी क्रियाएं होंगी। उसको कहते हैं कायिकी। कायिकी यानी काय से, शरीर से युक्त होकर उद्यम करना। आपके शरीर से वो क्रिया होने लगी। पहले तो हमने सिर्फ भाव बनाए थे, उसको देख लेंगे कि फिर हमने क्या कर दिए, उसको मारे ही दिए, यानी हाथे ही उठा लिए उस पे। बांध मार बहु फिरे, वो उसमें आता है ना 10 लक्षण पूजा में। तो हमने क्या करिए, पहले तो सिर्फ उसको कुछ अपशब्द बोले, मन में पहले सोचा कि ऐसा करूंगा, फिर वचन में आ गया, वचन से हमने उसको गाली आदि दे दी, मान लो दुष्ट वचन कह दिए। फिर काई से युक्त होकर हमने उद्यम ही कर दिया, उसको मारे ही दिया, पहले सिर्फ सोचा था, तो काई की क्रिया हो गए। अधिकरणी की, हिंसा के उपकरण जिनसे विकार उत्पन्न करने वाली क्रिया, उसको कह दिए हिंसा के उपकरण। हिंसा के उपकरण बहुत सारे रहते हैं हिंसा करने के लिए। कई लोग बंदूक, चाकू, कई प्रकार की चीजें यूज करते हैं, हिंसा की चीजें, और जिससे विकार उत्पन्न करने वाली होती है। जैसे हम लोग चप्पल वगैरह भी यूज कर रहे हैं, या पर्स, या सब पेवर चाहिए, पेवर लेदर का चाहिए, पेवर लेदर का सोफा चाहिए, पेवर लेदर की ये चाहिए, पेवर लेदर की बैग चाहिए, पर्स चाहिए। ये सब क्या हिंसा से बने हुए उपकरण है, जिनसे क्या होता है, विकार उत्पन्न कराने वाली है। ये जब हिंसिक चीज हम अपने हाथ में टांगेंगे, अपने घर में सोफा रखेंगे, हिंसा वाले पेवर लेदर के, पेवर चाहिए, पेवर का चाहिए, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर विकार ही उत्पन्न होगा। उसके बाद पारितापकी, दूसरों को दुख उत्पन्न कराने वाली क्रिया। हम क्या कर रहे हैं, प्राणियों को दुख उत्पन्न कराने वाली क्रिया हमारे हाथ से की, हमने उनके किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारन यदि हमने किसी प्राणी को दुख उत्पन्न करा दिया, हमारी वजह से वो दुखी हो रहा है, वो पारितापी की क्रिया है। हम कारण बन गए, उसमें हम निमित्त बन गए और उसको दुख पहुंच गया। दूसरों को दुख उत्पन्न कराने वाली क्रिया, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। प्राणितिपातिकी, पारितापकी और प्राणातिपातिकी। स्वपर के आयु, इंद्रिय बल और श्वासोश्वास प्राणों का वियोग करना। स्व के भी 10 प्राण जो है हमारे, और पर के भी आयु, इंद्रिय, 5 इंद्रिय, आयु, बल, श्वासोश्वास, ये प्राणों का हम स्व का भी और पर का भी प्राणों का हम वियोग करते हैं। वो हो गई दूसरे के शरीर, इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना, और स्व के भी करना, वियोग करना। कभी कोई हाथ पैर नुकसान पहुंचा देता है, ये सब, किसी को घात कर दिए तो उसका आयु का हो गया, किसी को मार दिए, उसको बल खत्म कर दिए, श्वासोश्वास, किसी को मारने से उसकी श्वासें आदि रुक जाती है। ये सब स्व पर के आयु, इंद्रिय बल, श्वासोश्वास प्राणों का वियोग करना हो गया। 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने संबंधी क्रिया 10 हो गई। अब ये 5 इंद्रिय के भोग बढ़ाने वाली 3 क्रिया, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रत्यय की क्रिया। दर्शन, राग के वशीभूत प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थों के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का अभिप्राय होना, यानी राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना दर्शन क्रिया कहलाती है। कोई किसी सुंदर स्त्री को देखते ही रहता है। इस प्रकार की जो राग के वशीभूत होकर जो सुंदर रूप का अवलोकन करता है, उस क्रिया को यहाँ दर्शन क्रिया ली है। अब
स्पर्शन, छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव को जो छूते रहने की बुद्धि होना, किसी भी चीज को स्पर्शन कि हम इसको छू ले, स्पर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर वस्तु का स्पर्श करने को स्पर्शन क्रिया कहते हैं। अब वो प्रत्यय की क्रिया में विषयों की नई नई सामग्री जुटाने के प्रत्यय की क्रिया कहते हैं। प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरण, 5 इंद्रियों की नई नई सामग्री जुटाना, प्राणियों के घात करने के लिए नए नए उपकरणों का उत्पन्न करना, नई नई सामग्री पंचेंद्रिय के विषयभूत होकर, वशीभूत होकर हम नई नई सामग्री जुटाते रहते हैं, वो प्रत्यय क्रिया होती है। 10 और 3 13 हो गई। आगे 2 समन्तानुपात और अनाभोग यानी 15 हो जाएंगी। स्त्री पुरुष और पशुओं के उठने बैठने के स्थान पर मलोत्सर्ग करना, समन्तानुपात, कहीं भी स्त्री पुरुष जहाँ बैठने वाले हैं, पशु लोग भी जहाँ बैठ के चारा खाते हैं, श्रवण करते हैं, उस स्थान पर लोग जाते हैं, मलमूत्र विसर्जन करके आ जाते हैं, वो समन्तानुपात आश्रय हो गया। अनाभोग, परमार्जन और अवलोकन नहीं की कई भूमि पर शरीर आदि का रखना, अनाभोग क्रिया है, यानी बिना देखी, बिना शोधी हुई जमीन पर उठने बैठने को हमने देखे नहीं। देखिए कहते हैं ना, कुत्ता भी बैठता है तो अपने पूंछ से जगह साफ करके बैठता है, लेकिन मनुष्य कई बार ऐसा रहता है कि कोई देखना नहीं है, बिना देखी बिना शोधी हुई जमीन पर उठने बैठने को अनाभोग क्रिया कहते हैं। मंदिरों में बिछाई बिछी रहती है, हमें उस बिछाई को, या हमारे घर में भी कोई आसन बिछा है, थोड़ा उठा के उसको देख लो कहीं नीचे जीव जंतु तो नहीं है। परमार्जन जरूरी है। हाथ में माता जी महाराज जी, जो ब्रह्मचारी भैया दीदी रहते हैं उनके पास रुमाल रहता है, वो परमार्जन करने के लिए, और पीछी रहती है हमारे मुनियों के पास, ताकि जमीन पर उठते बैठते समय किसी का घात ना हो। बिना देखी बिना शोधी जमीन पर उठने बैठने को अनाभोग क्रिया कहते हैं। 15 क्रियाएं हो गई। अब आगे जो चल रही है, स्वहस्त, जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना। स्वहस्त, स्व के हाथों से। अब क्रिया तो उसको करना था और हम गए और हमने पहले ही कर डाले, उसको दुखी कर दिए, तो क्या हो गया, धर्माचरण में दोष का कारण हो गया ना। शांति धारा उसके नाम की थी, वो कर रहा है, भाई पहले सब लोग बैठ जाओ, जिनके नाम की उनको शांति धारा अच्छे से करने दो, फिर बाद में जाके आप हाथ लगा लो। अब शुरू से वो कर रहा है, भाव बिगड़ते हैं लोगों के इसमें, अब करे क्या, जैसा समय आया है वैसा कर लो भाई। अब लोगों को लगता है मेरे घर की शांति धारा है, मैं ही करूं, तो भाई उन्हीं को करने दो, तुम्हारा भी नंबर आएगा जब तुम भी कर लेना। तो सिस्टम बताओ, सिस्टम बनाओ एक कि भाई जिसकी शांति धारा वो परिवार कर ले, फिर आदि होने के बाद जाके सब लोग अपना हाथ लगा ले। तो जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना और फिर उनको भी दुखी करना उसके माध्यम से। और उसके बाद निसर्ग क्रिया, पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना, यानी अनुमोदना करना। कोई पाप कर रहा है, दूसरों की प्रवृत्ति और उस पाप में डालना, पाप में दूसरों की प्रवृत्ति को लगाना, यानी उसमें सम्मति देना, ये निसर्ग क्रिया है। दूसरे लोग प्रवचन में बैठे हैं, जाओ भाई तुम उसको बोल के आओ, मार के आओ, दूसरों की प्रवृत्ति को जाओ पिक्चर देख लो, पाप में लगाना। एंटरटेनमेंट के लिए लेके चले गए, प्रवचन में बैठा है, शाम को महाराज जी आए हैं, भैया जी आए हैं, प्रवचन चल रहा है, अरे कहाँ बैठे हो, चलो यार पिक्चर देख के आते हैं। पाप में दूसरे की प्रवृत्ति को कराने की क्रिया। और उसके बाद क्या हो गया, विदारण। विदारण यानी दूसरे ने जो सावध्य क्रिया हो उसे प्रकाशित करना। विदारण क्रिया, पर के द्वारा किए हुए पापों को प्रकाशित करने को, दूसरे ने जो पाप किया है उसको बड़े अच्छे से बताना, दूसरे ने जो पाप किया है उसको बहुत अच्छे से बताना, वो होती है विदारण क्रिया।
दूसरों के पाप कार्यों को प्रकट कर देना, बड़े अच्छे से हंस हंस के बताना और कर्माश्रव करना, ये सांप्रदायिक आश्रव बढ़ाने के कारण है ये सब गृहस्थ के। अब आगे सबका ध्यान हमें देना है। कितने हो गए? 15 और 3 18 है ना, 19 और 20। 19 आज्ञा व्यापादिकी, शब्द बिल्कुल नए नए हैं। आज्ञा व्यापादिकी, चारित्र्य होने के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना। चारित्रमोणी कर्म का उदय चल रहा है और शास्त्र में कही गई आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर शास्त्राज्ञा का अन्यथा कथन करना। शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, चारित्रमोणी कर्म का उदय है और हम क्या कर रहे हैं? जो शास्त्र में बताया है वो हमको बताना नहीं आ रहा है और कुछ के कुछ हम बता दे रहे हैं। तो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा को हम पालन न करके अन्यथा निरूपण कर रहे हैं, असमर्थ है हम। वो जो चारित्रमोणी कर्म के उदय से क्या हो रहा है? शास्त्र में कही गई आवश्यक, क्योंकि क्रोध मान माया लोक की प्रवृत्ति चल रही है, तो जो शास्त्र में कही गई आवश्यक क्रियाएं है वो क्रिया करने में हम असमर्थ होने पर शास्त्राज्ञा का अन्यथा कथन हम कर लेते हैं। हम की क्रोधमान माया लोक की प्रवृत्ति हमारी चल रही है और हम शास्त्र पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो बताने में हम असमर्थ है, तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ के कुछ बता रहे हैं। जो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा है वो हम क्रियाओं न करके अन्यथा निरूपण उसका कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर दिया है, मान लो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, लेकिन उसको कैसा बता रहे हैं? उसकी पालन न करके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हम बता रहे हैं, यानी अन्यथा बता रहे हैं, कुछ की कुछ हम बता रहे हैं। वो हो गई आज्ञा व्यापादिकी। अनाकांक्षा यानी धूर्तता और आलस के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना। शास्त्र में बताया गया है कि जो चीज हमारे करने लायक नहीं है उसको नहीं करना, लेकिन हम आलस्य के वश वही चीज हम करते हैं। प्रमाद के वश, अज्ञान के वशीभूत होकर आगमोक्त क्रियाओं में अनादर करने की अनाकांक्षा क्रिया करते हैं। ये मतलब कोई भी चीज मतलब उसको आलस्य के कारण, प्रमादवश हमारे इस अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग बताया है और 5 पापों का त्याग बताया है कि हम 5 पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन हम धूर्तता और आलस के, प्रमाद के कारण वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर हम आगमोक्त क्रियाओं में अनादर करने की आकांक्षा। उसमें बताया कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को आपको नहीं दर्शन करना है, नहीं पढ़ना है, नहीं जाना है कुदेव के पास, लेकिन हम आलस्य के और प्रमाद के कारण वही जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे शास्त्र में क्या विधि बताई गई है। जैसे कि किसी ने बता दिया कि भाई दाल और दही, दोनों दही बड़ा खाने से लार में जैसे ही संयोग आता है मुंह में लार का और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, फिर भी हम दही बड़ा बड़े चाव से खाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? धूर्तता है, आलस्य है। और ये सब हम किसके साथ कर रहे हैं? हम स्वयं के साथ ही कर रहे हैं। अब 20 के बाद 5 धर्माचरण से विमुख करने वाली, जो हमें धर्म में लगने नहीं देती ऐसी क्रिया। आरंभ यानी छेदना, भेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहा और दूसरे को करने पर भी हर्षित हो रहा है। क्या हो गया ये? हर्षित होना। दूसरा कर रहा है उसमें भी अनुमोदना कर लिया। कोई किसी को मार रहा है और बढ़िया ताली बजा के अनुमोदना कर लिया, हर्षित हो गया, हा बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, हम ताली बजा देते हैं, अनुमोदना कर देते हैं। वो आरंभ क्रिया है। छेदन भेदन आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होता
अन्य को प्रवृत्त देखकर प्रसन्न होने की आरंभ क्रिया कहते हैं। दूसरे का देखना और उसमें खुशी बनाना। कोई किसी को मार रहा है, किसी प्राणी को मार रहा है तो उसमें और मार अच्छे हर्षित हो जाना, ये आरंभ क्रिया है। परिग्रही की क्रिया, परिग्रह के नष्ट न होने देने के लिए प्रयत्न करना। परिग्रह सब लोग जानते हैं कि हम लोग कितना परिग्रह करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको नष्ट नहीं होने देता है, उसका प्रयत्न करता है कि नहीं रखे रहो, इतना क्यों इतनी साड़ी का त्याग कर रहे हो, रखो, इतनी साड़ी लगेंगी, अभी तुमको शादी ब्याह में जाना पड़ता है, क्यों 2 साड़ी का नियम लियो, 3 का लो, 4 का लो। परिग्रह को नष्ट नहीं होने देना। और हमारा शरीर आदि भी परिग्रह है, शरीर आदि को भी परिग्रह मानना नहीं है और उसमें ज्यादा पंचेंद्रिय के विषय में मनोरंजन आदि करना है। शरीर को पुष्ट करने के लिए तेल इत्र आदि दिन रात लगाना है, पुलेन लगाना है, अच्छे अच्छे शैम्पू लगाना है और अच्छी बढ़िया क्रीम पाउडर लगाना है शरीर को। शरीर के पीछे ही तो सारा परिग्रह है। तो परिग्रह के नष्ट न हो देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, परिग्रह बढ़ाते जाना। उसका मतलब हो गया परिग्रह की रक्षा में लगे रहना, परिग्रह क्रिया है। परिग्रह को बढ़ाते जाना, परिग्रह की जो चीजें है उसकी रक्षा में लगाते रहना। मकान, दुकान, घर, कपड़ा, सोफा, ये वो सबकी उसकी रक्षा भी करना पड़ता है। गाड़ी घोड़ी, सोना चांदी रत्न जो भी होते हैं, तो परिग्रह की रक्षा और संभाल में निरंतर लगे रहना परिग्रह की क्रिया है। निरंतर लगे हैं, सोना चांदी है भाई, इतने कपड़े, उसको साफ सुफ करना, घर को, उसके सब परिग्रह को हमेशा परिग्रह की क्रिया है। माया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना। मायाचारी, मायाचारी कहाँ बसी है? सबके हृदय में बसी हुई है। न चाहते हुए भी कैसे छल कपट मायाचारी हो जाती है, हमें पता ही नहीं रहता। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में माया करना, कपट करना, कपट रूप प्रवृत्ति करना। शास्त्र ज्ञान अपने को है पर दूसरे को नहीं बताना। शास्त्र ज्ञान हमें पता है, दूसरे को नहीं बताना। अरे अर्चना दीदी की इतनी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, क्या क्यों बताइए, जुड़ जाएंगी तो। इतना अच्छा जूम पे तत्वा सूत्र का स्वाध्याय हो रहा है, हम क्यों बताए दूसरे को। यदि ये जुड़ जाएंगी और ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगी तो हम तो पीछे रह जाएंगे। हम क्यों बताए, हम क्यों लिंक दें उनको। ये जो होती है ये मायाचारी होती है, छल कपट होता है। तो ज्ञान दर्शन के विषय में छल करना हो गया ये। यदि आप झूम के लिंक को 50 लोगों तक रोज पहुंचाते हैं, उनको प्रवृत्त करते हैं कि भाई नहीं आपको इसमें जुड़ना है, तो वो मायाचारी छल कपट न होके वो सम्यक क्रिया हो जाएंगी। नहीं तो वही क्रिया आपके मन में किंचित भाव आया कि मैं क्यों लिंक भेजूं, मैं क्यों बताऊं कि तत्वा सूत्र ये भी सीख लेंगी, जरा सा भाया आपने भाए, भला ही बाद में लिंक दे रहे हैं, पर वो मायाचारी हो गई। तो वो माया मिथ्या क्रिया हो गई। कपट रूप प्रवृत्ति करना, शास्त्र ज्ञान अपने को है, दूसरे को नहीं देना। उसके बाद मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा करना कि तू ठीक करता है। मिथ्यात्व क्रिया अथवा कोई मिथ्यात्व क्रिया में संलग्न है, उसे मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करना, अनुमोदना आदि करके उसे मिथ्यात्व में दृढ़ करना। वाह वाह, बहुत अच्छा किया तुम, वो दरगाह पे जाके चादर चढ़ाया, तेरी तो पूरी कामनाएं पूरी हो जाएंगी भाई, तेरी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तूने बहुत अच्छा करा। तो उसमें वो तो युक्त था ही, पर हमने भी प्रशंसा करके उसको क्या कर लिए, अनुमोदना कर लिए और हम भी उसके भागीदार बन गए। प्रशंसा करना, तू बहुत अच्छा किया भाई, वहां चादर चढ़ा के आ गया, वहां पर उनको कोई भिखारी आया है उसको पैसे दे दिए और जाके उसने कुछ चीज खा लिया, मांस मटन आदि, दारू पी लिया, तो उसका हम पे ही आएगा। बहुत अच्छा करा उस भिखारी को पैसे दे दिया, पर पता है वो भिखारी जाके अब भी दारू पी लेगा, फिर भी हम उसको दे रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन में, विपरीत मान्यता में हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो सब मिथ्या दर्शन हो गया। भाई तू मंदिर जा रहा है सुबह सुबह को, गुरु को देव के बहुत अच्छा कर रहा है,
अपने गुरु तो कुछ नहीं देते, अपने तो वीतरागी है, उनके पास कुछ है भी नहीं है, नग्न दिगंबर है, वो तो कुछ देते भी नहीं है। पर आप उस वहां जाओगे ना गणेश जी के पास और दुर्गा जी के पास, तो दुर्गा जी तो आपको पूरा भंडार खोल देंगे, अपना सब दे देंगे। आप तो रातों रात क्या हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। गणेश जी के पास जाओ, वो तो सब दे देंगे। सरागी देव के पास जो जा रहा है, वीतरागी देव को छोड़ रहा है और कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। सुबह सुबह सरागी देव दुर्गा जी के मंदिर जा रहा है, उनके शास्त्र पढ़ रहा है, बहुत अच्छा। उसमें जो मिथ्या दर्शन में पुष्टि कर रहा है वो मिथ्या दर्शन होगा। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान यानी संयम का घात करने वाले, कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का होना। संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से, चारित्र मोहनी संयम घाती कर्मोदय से इंद्रिय विषयों का त्याग अर्थात प्रत्याख्यान नहीं करना अप्रत्याख्यान क्रिया है। प्रत्याख्यान यानी त्याग, त्याग नहीं करने देना, त्याग रूप परिणामों का घात कर दे देना अप्रत्याख्यान क्रिया है। 5 इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रिय विषयों का त्याग अर्थात प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी क्या, त्याग अर्थात त्याग, और प्रत्याख्यान नहीं करना यानी अप्रत्याख्यान क्रिया यानी त्याग नहीं करना। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान चारित्रम होने के उदय से त्याज्य वस्तु में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होने देना। आलू प्याज लहसुन आदि है, यदि हमने उसने त्याग करने की सोचा किसी ने, पर उसको त्याग रूप परिणामों का नहीं होने देना। उसका जो परिणाम हो रहा है कि मैं अब रात्रि भोजन 4 महीने नहीं करूंगा, आलू प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, तो उसकी त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होने को अप्रत्याख्यान क्रिया कहते हैं। प्रत्याख्यान यानी त्याग, अप्रत्याख्यान यानी त्याग नहीं होने देना। इस प्रकार से हमारी 25 क्रियाएं अभी हमने देखे। सांप्रदायिक आश्रमों के जो भेद है 39 भेद है, तो हम उसको एक बार उसको समझेंगे। योग तो सभी आत्मा के समान होता है, तो उनका आश्रय भी समान होगा ऐसा नहीं है। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति समान ही रहेंगी हर समय, ऐसा नहीं होता। उसके आश्रय में हीनाधिकता होती है, कम ज्यादा होती है। मन से कुछ कार्य कर रहे हैं, वचन से कुछ और शरीर से कुछ, तो सबका आश्रय समान नहीं होता है। कभी मन की प्रवृत्ति ज्यादा होती, कभी काया की प्रवृत्ति ज्यादा होती, कभी वचन की प्रवृत्ति ज्यादा होती, तो आश्रय भी उसी प्रकार का तीव्र मंद होता है। और इसके लिए अगला सूत्र बहुत अच्छे से आया है, जो अगला सूत्र हम पढ़ेंगे, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य तद विशेषः, जो 6 नंबर का सूत्र है वो हम लेंगे। 6 नंबर का सूत्र, चलिए। हीनादिक सांप्रदायिक आश्रयों के कारण, पहले एक बार और 25 क्रिया को रिपीट करती हूँ। 25 क्रिया में सबसे पहले 5 इंद्रिय देखे, फिर हमने 4 कसाय को देखा, फिर 5 पाप यानी अव्रत क्रिया, ये हो गई थी हमारी 14 यानी 14। और फिर हमने 25 क्रियाएं देखे जो सांप्रदायिक आश्रयों के संसार बढ़ाने वाले जो है गृहस्थ के, वो आश्रयों के कारण हमने 25 देखे। 25 और 14 39 कारण हमने देखे। अब हम आ गए हीनादिक, कम ज्यादा। सांप्रदायिक आश्रयों के जो कारण देखे, उसमें कम ज्यादा आश्रय कैसे होता है, हीनादिक कैसा होता है, वो चीज बताने के लिए अगला सूत्र आश्रयों के विशेषता के कारण बताने के लिए आचार्य ने अगला सूत्र दिया है, पढ़ेंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः। पढ़िए, और कौन पढ़ रहा है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य विशेषः। पढ़िए।
तीव्र बोलिए। पढ़िए, सुमंगला जी पढ़िए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। हाँ पढ़िए पूनम जी। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरणी करण वीर्य विशेषाभ्यस्त द्विशेषः। पढ़िए पूनम जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही पूनम जी अब। मधु बोरा जी बोल रहे हैं, मधु बोरा। मधु बोरा जी को अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कीजिए आप। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि करणी वीर्य विशेष भय स्थिति विशेष। हाँ, और किसी को पढ़ना है? यहाँ पर किस भाव से कैसा हिनादिक यानी कम ज्यादा सांप्रायिक आश्रय होता है उसके कारण यहाँ पर बता रहे हैं। तीव्र और मंद, यदि हमने कोई काम किया इससे हमारा तीव्र राग है या तीव्र देश है या तीव्र कषाय है, तो उसका आश्रय जो होगा वो अलग अलग प्रकार से होगा। कैसा होगा? वो अलग प्रकार का आश्रय होगा। जब आपके खूब तीव्र भाव चल रहे हैं कोई भी इसके, तो तीव्र भाव से आप कोई चीज कर रहे हैं, पहले एक मिनट, संधि विच्छेद रह गया। तीव्र मंद, तीव्र प्लस मंद प्लस ज्ञात प्लस अज्ञात भाव प्लस अधिकरण, यह है ना भावाधिकरण, भाव प्लस अधिकरण, उसके बाद वीर्य, फिर विशेषभ्य, फिर तत् विशेषभ्य, तत् विशेषः, संधि विग्रह हो गया है। तत् यहाँ पर हो गया, स के बाद जो है तत्, और फिर विशेषः शब्दार्थ। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य, यानी तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से तत्, तत् यानी उसमें, यानी किसमें? सांप्रायिक आश्रय में। विशेष यानी विशेषता, हीनाधिकता होती है। हीन और अधिक यानी ज्यादा और कम, जैसे भाव रहेंगे वैसा कर्मों का आश्रय होगा। तब तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य के विशेष से उसकी विशेषता होती है। उसकी यानी आश्रय की विशेषता होती है। तीव्र भाव यानी तीव्र कषाय रूप भाव। तीव्र कषाय रूप भाव यानी कैसे? अत्यंत बढ़े हुए क्रोधाधिक के द्वारा तीव्र भाव होता है, उसे तीव्र भाव कहते हैं। हमें खूब क्रोध, खूब गुस्सा, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें खूब गुस्सा, खूब राग, खूब द्वेष, खूब द्वेष के परिणाम है, राग के परिणाम है हमारे, तो वो कैसे हो गया? तीव्र हो गया। तीव्र कषाय का आश्रय होगा, उसका अलग प्रकार का होगा। जो पहले सूत्र में था ना कि सबकी मन वचन काया की प्रवृत्ति का एक सा आश्रय होगा, क्या नहीं होगा। भाव का पूरा खेल है, भाव, क्रिया और परिणाम, तीन चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भाव है, आपके जो परिणाम है वो कैसे है, उस रूप कर्म का बंध होगा। कभी कभी क्या होता है, तीव्र कषाय रूप परिणाम हमारे बनते हैं, उससे कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी फुंसी है और एक बड़ा फोड़ा। किसी को छोटी फुंसी हुई, वो कितनी तकलीफ देती है। किसी को बड़ा से बड़ा भी फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, तो वो इजीली निकल जाता है, कोई तकलीफ उसको नहीं होती। तो उस समय उसने क्या करा था? तीव्र कषाय रूप परिणाम किया था, जो उसको छोटी सी फुंसी भी हुई है तो उसका उदय में आ रहा है। तो तीव्र कषाय रूप हमने खूब क्रोध करके किया तो उसका आश्रय अलग प्रकार का होगा। जैसे भाव रहेंगे उसी प्रकार का आश्रय होगा। तो यहाँ पर तीव्र, अत्यंत बढ़े हुए क्रोधाधिक के द्वारा जो तीव्र भाव होता है उसे तीव्र भाव कहते हैं। अब मंद भाव, मंद कषाय रूप भाव। जैसे अभी हम धार्मिक सभा में बैठे हैं, हम धार्मिक सभा में बैठे, यहाँ पे कषाय है कि नहीं है? कषाय है कि नहीं है? कषाय है, लेकिन कैसी है? मंद कषाय चल रही है।
तो मंद राग है, मंद देश है, उससे कोई भी कार्य और क्रिया होती है तो उसका हमें अलग ही फल मिलता है। जैसे हम पूजा कर रहे हैं, हम बैठे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब पूजा कर रहे हैं हम, तो उसमें हमारा मान लो मन नहीं लग रहा है, हमारा पूजा हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उसमें मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमको उसके अर्थ ही नहीं पता ना। यदि आपको उसका अर्थ पता रहेगा तो आपका और मन लगेगा। देव शास्त्र गुरु की पूजा हम कर रहे हैं और हमको पता है अनादिकाल से, हाँ भाई ये पता है अनादिकाल से इसमें तो ये ऐसा दिया, ऐसे है, ऐसा है, अरे ऐसे अच्छे दिए, 64 रिद्धि हम पढ़ रहे हैं और हमें पता है ये ऐसी रिद्धियां है, ये विक्रिया रिद्धि है, ये चांद रिद्धि है, आकाशगामिनी, ये औषधि है, ये ऐसी रिद्धि है, ऐसा। हमें यदि पढ़ा है, कोई चीज के भाव पता है, अर्थ पता है, और उसके साथ हम जब पूजा और कोई कार्य करते या कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसका जो आनंद हमें आता है, उसका आनंद आता है, तो उसमें क्या होता है? मन लगता है। अब मन जो आपका लग रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा मन लग रहा है क्या कि पूरा लग रहा है, ये चेक करना है। यदि आपको अर्थ नहीं पता, पूजा पढ़ते जा रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, पढ़ लिए ओम और आ गया जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, हमने जल चढ़ा दिए, अर्थ तो पता ही नहीं, मन भी इधर उधर भाग रहा है, तो उसका जो आश्रय होगा वो अलग होगा। लेकिन आप पूजा करते समय भावों से पढ़ रहे हैं, हमें तो ये अर्थ पता है, और वो अर्थ के साथ जब हम पूजा कर रहे हैं कि ये पंचमेरु होते हैं, ये 80 जिनालय होते हैं, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, वो जो हमारे भाव रहेंगे, उस भाव का जो आश्रय होगा तो वो फल जो होगा वो उत्कृष्ट फल हमें मिलेगा उसका। मंद कषाय रूप आप बैठे हुए हो, बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हो, तो उसका जो आश्रय होगा वो कैसा होगा? उत्कृष्ट शुभ आश्रय होगा और उत्कृष्ट क्वालिटी का वो आश्रय होगा। तो उसका जो फल मिलेगा, तो जैसे भाव वैसे परिणाम, जैसे परिणाम वैसा कर्म का आश्रय। क्या क्या कहा हमने? जैसे भाव वैसे परिणाम और जैसे परिणाम वैसा आश्रय। आप अर्थ के साथ बहुत अच्छी पूजा कर रहे हो तो आपको बहुत उत्कृष्ट फल मिलेगा। और आप बस बैठे हैं, यूं ही सब कर रहे, इसलिए कर रहे, इधर उधर देख रहे। अब मैं पढ़ा रही हूँ, अब यहाँ पर संबंध कषाय रूप से तो बैठे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते भी किसी के मन में तीव्र कषाय बन गई। क्या पढ़ा रही है वो अर्चना जी? आपके मन में ऐसे ही आ गया, कुछ भी भाव ऐसे आ गए, तो वहां पे तीव्र कषाय के भाव आपके उत्पन्न हो गए, तो उसका आश्रय भी तीव्र कषाय रूप होगा। और आप मंद कषाय से बैठे, कितना अच्छा अर्थ हमको समझ में आ रहा है, एक एक शब्द कितना अच्छा पढ़ा रही है, कितना अच्छा समझा रहे हैं हमको, तो वो उसका जो आपको आश्रय होगा कर्मों का, वो बहुत उत्कृष्ट आश्रय का फल आपको मिलेगा। वो पुण्य और शुभाशुभ प्रशस्त रूप आश्रय, और उसका फल भी उत्कृष्ट फल आपको प्राप्त होगा। अब ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात यानी बुद्धिपूर्वक जानकर। अब कल तक आप बाहर की आइसक्रीम खा रहे थे, आज किसी के साथ आइसक्रीम खाने गए और किसी ने कह दिया, पूछ लिया उससे कि भैया इसमें क्या अंडा तो नहीं है? मेरा है, अंडा है आइसक्रीम में, फिर भी अपने रसना इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, हम तो रोज तो खाते, क्या हो रहा है, किसने देखा नहीं है ना? यानी बता दिया उसने, दुकान वाले ने, कि हाँ भाई ये अंडा का केक है, अंडा की आइसक्रीम है, उसके बाद भी बुद्धि पूर्वक जानने के बाद भी उस चीज को आप ग्रहण कर रहे हो, तो वो जो आश्रय हो रहा है जानने के बाद भी करना, उसका फल मतलब उसका जो आश्रय होगा कर्मों का, वो बहुत ज्यादा पाप रूप और बहुत ज्यादा आश्रय उसका होगा। कल तक आपको पता नहीं था, अज्ञात भाव था, प्रमाद अज्ञान सहित था, कल तक नहीं पता था और आप खा रहे थे, तो उसका उतना दोष नहीं है, उसका उतना कर्मों का आश्रय नहीं मिलेगा जितना ज्ञात भाव होने के बाद, तुम जानने के बाद उसको खा रहे हैं। आपको पता है कि
आलू में निगोदिया जीव पाए जाते हैं, पता है। उसके बाद भी आप उनको ग्रहण कर रहे हैं, वो ज्ञात भाव, यानी बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, आप जान रहे हो, जान बुझ के आप दही बड़ा खा रहे हो कि लार के संयोग में दही बड़ा आएगा और इल्लियां उत्पन्न हो जाएंगी, अनंत अनंत सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे मुंह में दही बड़ा डालते से, हमें पता है। उसके बाद बुद्धिपूर्वक जानकर भी उस क्रिया को करते हैं, वो ज्ञात भाव। और अज्ञात भाव, उसका फल बहुत तीव्र मिलेगा, जानने के बाद भी कर रहे हैं। और अज्ञात भाव हमें पता नहीं है, प्रमाद अज्ञान सहित हमें पता नहीं है, उसके बाद ही हम कर रहे हैं, तो उसका उतना फल, उतना दोष उसका नहीं लगता। अहंकार या प्रमादवश बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। दो व्यक्ति है, एक हिंसा करना चाहता है, दूसरे का भाव सरसंधान साधने का है, तो इनमें से पहले ने जानकर हिंसा की और दूसरे के द्वारा बिना जाने हिंसा हो गई। दोनों में क्या हो गया, प्रथम के जो कारण में भेद है दोनों के, पहले ने जो हिंसा की वो जान के की और दूसरे को पता नहीं था, वो अनजाने में हो गई। उसका बंध, जो जानकर हिंसा किया उसका बंध अधिक होगा और दूसरा का जो बंध होगा वो न्यून होगा, कर्मों का आश्रय। हमारे किचन के ओटे पे बहुत सारी चींटियां आ गई, डाइनिंग टेबल पे बहुत सी चींटियां आ गई और हमने देख रहे हैं, जान भी रहे हैं चींटियां है, उसके बाद भी पोछा लगा दिए, तो क्या होगा, उसका बंध अधिक होगा, उसका आश्रय जो होगा पाप रूप, उसका जो बंध होगा वो ज्यादा। तो हीनाधिक, जानना और नहीं जानना, हीनाधिक भाव हो यहाँ पर होते हैं, कम ज्यादा आश्रय होता है। जानबूझकर करना उसका आश्रय अलग प्रकार का, अनजाने में जो चीज हो रही है उसका आश्रय अलग प्रकार का। अलग अलग प्रकार के आश्रय होते हैं, ज्ञात भाव अज्ञात भाव। प्रमाद अज्ञान सहित हम कर रहे आलस्यवश, उसका उतना नहीं जितना आप बुद्धिपूर्वक जानने के बाद भी आप उसको कर रहे हो। आगे की भाव आता है अधिकरण और वीर्य। अधिकरण यानी अधिकरण यानी आधार, किसी भी चीज का आधार को कहा जाता है अधिकरण। और वीर्य यानी स्वबल, शक्ति। अधिकरण किसी भी चीज का आधार, आश्रय के अधिकरण, आधार साधन से आश्रय में अंतर पड़ता है, कर्मों का आश्रय। अब इसको हम समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप पूजा करने बैठे, पूजा करने के भाव आए, अब जो उसका पूजा का अधिकरण है, आधार है, क्या है, अच्छी धोती, पीली साड़ी और बर्तन और द्रव्य, 2-3 टाइप की चीजें अधिकरण उसका आधार हो गया। अब हमने क्या करे, गए मंदिर में, कैसे भी मैली कुचीली वस्त्र पहन के बैठ गए और कोई भी बर्तन टूटे फूटे वहां पड़े थे वो लेके बैठ गए, और द्रव्य भी हमने अपने घर से, जो बिल्कुल हमें जरूरत ही नहीं थी, ऐसा मोटा मोटा चावल जो था बिल्कुल हमें खाया नहीं जा रहा था, वो चावल बादाम ले गए, वो काजू किशमिश ले गए और उससे हम पूजा करने बैठ गए। हमने क्या किया, यहाँ पर जो अधिकरण था, जो आधार था, वो उच्च क्वालिटी का नहीं था, वो उच्च क्वालिटी का नहीं था, तो उसका जो पुण्य आपको लग रहा है, उसका जो बंध हो रहा है वो उस रूप होगा, वो बंध कैसा होगा, उस रूप होगा। और मान लो आप बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं, आधार की विशेषता से कर्म बंध बता रहे हैं यहाँ पे। पूजा तो आपने की, पर कैसे आधार था उसके हिसाब से कर्मों का बंध वहां होगा। अधिकरण आपका कमजोर हो गया, पूजा की पर अधिकरण आपका कैसे हो गया, कमजोर हो गया। अब आपने दूसरे दिन जो पूजा करने गए तो आपने वहां क्या किया, अच्छी धोती पहनी, दोनों ने बढ़िया मैचिंग की अच्छी वाली, और जोड़े से दोनों बैठ गए और सोने के बर्तन रख लिए, चांदी के बर्तन रख लिए और अच्छे बासमती चावल से द्रव्य बनाए, अच्छी बादाम ले गए बड़ी बड़ी, और आप पूजा कर रहे हो, तो उसका जो फल मिलेगा, वो जो बंध होगा वो शुभ बंध होगा,
उसका जो फल मिलेगा वो उत्कृष्ट फल, उत्कृष्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका अधिकरण था वो कैसा था? आज बहुत अच्छा अधिकरण था। पूजा तो कल भी की थी, पूजा आप आज भी कर रहे हो। कर्म का बंध जो होता है वो आपने कल भी की थी, आज भी पूजा कर रहे हो। कल की पूजा में जो आपका आधार था उसमें आपका मन नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं हमारा मन भी कचोटता है कि ये ऐसे बर्तन में या ऐसे पहन के हम कर रहे हैं, फटी है धोती, कहीं से जल गई हो, कुछ हो गई, वैसे हमने कर लिए। तो आप जो चावल खा रहे हो वो न चावल चढ़ा के भलते चावल आप चढ़ा रहे हैं, तो आपका अधिकरण कैसा हो गया? कमजोर हो गया। बादाम जो खाते वैसी नहीं चढ़ा के अन्य बादाम से आपने करे तो आपके भाव कैसे लगेंगे? उसमें कैसे भाव बनेंगे? पुण्य बंध तो होगा, पर जैसा अधिकरण होगा, अधिकरण कमजोर हो तो आपका मन नहीं लगेगा, तो भाव भी कमजोर होंगे, और भाव कमजोर होंगे तो पुण्य भी कमजोर होगा। हमें अपना आधार अच्छा रखना है। चांदी की माला से आप जाप दीजिए, सोने की माला से जाप दीजिए, आपका जो आधार है उसको अच्छा बनाइए, आपके अधिकरण को आप अच्छा बनाइए, उत्कृष्ट क्वालिटी का बनाइए, तो आपको फल भी, आश्रव भी आपका उत्कृष्ट क्वालिटी का होगा। क्वालिटी सुधारिए, क्वांटिटी भलाई थोड़ी कम ज्यादा हो गई, पर क्वालिटी आपको अच्छी रखना है अपनी पूजा की, है ना। उसके बाद आपके भाव और उच्च क्वालिटी के बनाइए उसमें। अब ये नहीं कि वहां पे अपने घमंड कर लिए कि भाई देखो मैं तो सोने की थाली में पूजा कर रहा हूँ, या तो काकी तो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। वहां पर भाव भी आपको अपने मंद रखना पड़ेगा, मान नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, आधार आपका अच्छा चाहिए। आगे हम चलते हैं। वीर्य, वीर्य यानी स्वबल, शक्ति। शक्ति यदि कम है और हम ध्यान लगाएंगे तो ध्यान हमारा अच्छा नहीं लगेगा। स्वबल यानी शक्ति, हमारे पास कितनी शक्ति? शक्ति अनुसार भक्ति। आपकी शक्ति है 3 निर्जला उपवास कंटिन्यू करने की, लेकिन आप एक ही कर रहे हो तो वो भी समचोरपना हो गया। आपकी शक्ति है एक आसन करने की 10 दिन तक व्रत में, लेकिन आप दिन भर खा रहे हो। आप कर सकते हो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल, तो अपनी बल को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, वो वीर्य विशेष कहलाता है। 2 व्यक्ति है जो जानता है कि सेवा करना चाहता है, किंतु एक जो हीन बल वाला है उसका दूसरा अधिक बल वाला एक हीन बल वाला है। अब हीन बल वाला अप्रसन्न रहता है, उसमें सेवा नहीं बन पाती। दूसरा जो है इसके विपरीत वो प्रसन्न रहता है। दोनों में न्यूनाधिक कर्म का बंध होगा। जो प्रसन्न रह के सेवा कर रहा है उसका कर्मों का आश्रय अलग होगा, जो अप्रसन्न है उसकी जो सेवा रहेंगी वैयावृत्ति रहेंगी कि भाई इसने मुझे जबरदस्ती ला लिया, वो अपने जबरदस्ती में कर रहा है। उसके बाद बल तो है स्व का, पर अप्रसन्न और खिन्नता से जो कर रहा है वो यहाँ पे लिख के आया अधिकरण, आधार यानी बेस। बहुत अच्छी बात है। आधार यानी इंग्लिश में इसको हम बेस कह देंगे। और दूसरा ये कौन लिख रहा है पता नहीं, स्वबल, स्वबल यानी शक्ति, वीर्य यानी शक्ति। बहुत अच्छा जिसने भी लिखा हो, वीर्य यानी शक्ति। तो शक्ति यदि कम है और हम ध्यान लगा रहे हैं, हमें उतने देर घंटा भर ध्यान लगाने का नहीं है, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं, ध्यान अच्छा नहीं लगेगा। शक्ति हमारे पास ज्यादा है और हम 15 मिनट ध्यान कर रहे हैं, हमारे पास तो 1 घंटे अच्छे से बैठ के ध्यान करने की शक्ति है, और हम नहीं करेंगे तो वो हमने हमारे ही विचारों का, परिणामों का घात कर लिया, और उसका जो फल मिलेगा, जो आश्रय होगा वो अलग प्रकार का आश्रय होगा। वर्तमान में हमारा संवनन कैसा है? असंप्राप्त सहपाठिका, 6 प्रकार के संवनन है, तो उसमें हमारा जो वर्तमान में संवनन है ये सब आगे आएगा। असंप्राप्त सहपाठिका संवनन भी आगे आएगा। हम क्या करते हैं, जब बहुत पाप करेंगे कितने भी, तो इस समय मात्र तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, क्योंकि संवनन नहीं है। कितना भी पाप करेगा इंसान तो तीसरे नरक तक ही जाएगा। और वज्रभूषण नाराज संवनन है तो जीव कहाँ तक जाएगा? 7वें नरक तक जाएगा। हमारा संवनन असंप्राप्त सहपाठिका, अच्छे से अच्छा ध्यान करोगे तो कहाँ तक जाओगे? 8वें स्वर्ग तक जाएंगे,
क्योंकि संवनन हमारा 8वें सर्ग तक का है, वहीं तक हम जाएंगे। कितना भी अच्छा ध्यान लगाए, कुछ भी करे, हम हमारा असम प्राप्त सहपाठिका के कारण अच्छे ध्यान करेंगे तो हम 8वें स्वर्ग तक जाएंगे। लेकिन वज्र वृषभ नाराज संवनन जो होता है वो कहाँ तक लेके जाएगा? वो मोक्ष तक, सर्वार्थ सिद्धि तक भी लेके चला जाता है। तो वीर्य यानी शक्ति, शक्ति की विशेषता से सभी आश्रयों में विशेषता होती है। जैसी आपकी शक्ति रहेगी वैसा विशेष आश्रय आपका भी। और उसके बाद हमने अभी ये जो देखा कि किस भाव से वो होता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य तद विशेषः। इतने जो भाव है इस विशेष से आश्रयों की विशेषता हीनादिक होती है। इन विशेष और वीर्य विशेष से इनके वजह से ये 12 प्रकार के भंग भी कहलाते हैं। इनके आधार से, इनके विशेष से जो विशेषता होंगी वो हीनादिकता होंगी। इनसे जो आश्रय होगा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, इनमें से जो भी जैसी चीज होंगी उस प्रकार का आश्रय हमें होगा, उस प्रकार का पुण्य बंध हमें होगा, उस प्रकार के बंध हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आज हमने 39 प्रकार के जो उसके भेद थे सांप्रायिक आश्रयों के वो देखे, और उसके भेद के बाद उसका हमने हीनादिक कारण देखे, उसकी विशेषता देखी, उसका विशेषता देखे। इस प्रकार से हमने आज समझा 2 सूत्र को। सबको समझ में आया होगा इस प्रकार की आशा करती हूँ। और इसी भावों के साथ सभी को मंद भाव की प्राप्ति हो, ज्ञात भाव की प्राप्ति हो। सब लोग जानकर अच्छी तरह अपनी सभी क्रियाएं करें इसी भाव के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जय। सभी साधु संतों की जय जय जय। जितने भी मैसेज कर रहे हैं बहुत सुंदर दीदी, सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जो भी जैस्मिन दीदी चरण स्पर्श बहुत सुंदर आपने बताया दीदी, लेकिन एक अक्षर मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया, शायद मेरा मिस हो गया। जो हमारा अभी आपने 5वें सूत्र में क्रियाएं बताई थी, 5 विभिन्न क्रियाएं, उसमें समादान के साथ में जो अविरति शब्द है उसका क्या अर्थ होगा? अव्रत यानी जो व्रत नहीं करने देते वो अव्रती हो गए। व्रत और अव्रत, अच्छा, अविरति वो 5 प्रकार के यहाँ पर लिए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये क्या है? ये तो अव्रत है ना, ये कोई व्रत तो है नहीं। वो भी बुरी चीजें है, वो अव्रत में आ गई। बुरी चीजें जो है वो अव्रत हो गई। हिंसा वो करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन सेवन, कुशीलता, और मतलब कि संयम लेकर भी दोष लगाना। हाँ वो ये है। मतलब संयम लेकर दोष, वो असंयमी हो, वो उसमें जा गया। संयम असंयम जो लेना आगे वो उसमें चला। समाधान का पूछ रही हूँ दीदी, जो समाधान शब्द आया ना उसका पूछ रही हूँ। एक मिनट, पेज नंबर 33 पर ये शेयर करूं एक बार, एक मिनट। पेज नंबर 33। नहीं, कौन से नंबर की क्रिया बोलो, क्रिया नंबर बोलो एक बार। 5 विभिन्न क्रिया, 5 विभिन्न क्रिया, सम्यक मिथ्यात्व प्रयोग, समाधान, इडियापद। सम्यक मिथ्यात, हाँ, समाधान क्रिया ना। संयमी का असंयम के सन्मुख होने को समाधान क्रिया कहते हैं। हाँ देखो, जो संयमी था, हाँ, वो संयमी क्या हो गया?
असंयमी के सन्मुख हो गया। सन्मुख होना यानी उसके सामने जाना। असंयम और संयम दो चीज यहाँ पर है। अब जो उसके व्रत थे, हमें रात्रि भोजन नहीं करना, 4 महीने आलू प्याज लहसुन नहीं खाना है, गुरु चरणों में हमें अपना बिताना है, उसने संयम ले लिया। अब क्या हो गया, कुछ कारणवश वो संयमी की संगति कुछ गलत इंसान के साथ लग गई, जो बिल्कुल भी संयम नहीं करता था। वो रात में कुछ अन्य क्रियाएं करने लगा, जैसे पीने लगा, अल्कोहल लेने लगा, रात में खा रहा है, अभक्ष भक्षण कर रहा है। तो वो जो संयमी था वो असंयमी के सन्मुख चला गया, संयम से वो असंयम की ओर चला गया। वो समाधान क्रिया है। संयम से वो असंयमी बन गया। और ये परिस्पंदनात्मक क्रिया क्या हो गई? परिस्पंदनात्मक, इसका हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? कहाँ, कौन सी नंबर? इरियापथ, इसी के नीचे इरियापथ वाला। हाँ, जो प्रादोषिक क्रिया है वही ना। तो नहीं, इरियापथ, इरियापथ, इरियापथ। इरिया मन वचन काय और पथ यानी गमन। तो इरियापथ गमन के लिए जो क्रिया होती है, मतलब हमें देख के गमन करना है कोई भी चीज को, और हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना देखे कैसे भी गमन कर रहे हैं। जीवों की हिंसा हो रही है, उस पर हमें ध्यान देना है। गमन करने की जो क्रिया है हमारी, कभी भी हमें कोई भी चीज को उठते बैठते ध्यान रखना है, चलते समय हमें ध्यान रखना है। हम जब भी गमन कर रहे हैं तो वो कैसा हो रहा है, उसे हमें ध्यान रखना है। इरियापथ से गमन के लिए जो क्रिया होती है उसे इरियापथ क्रिया कहते हैं। हमने जो इरियापथ आश्रय देखा 11, 12 और 13वां सूत्र, वो निकषाय है। वहां पर क्या कषाय नहीं है, 10वें गुणस्थान तक कषाय है। वहां पर आश्रय हो रहा है, लेकिन कैसा आश्रय हो रहा है, सूखे कपड़े के जैसा, जो हमने आपको बताया। आया, फल दिया और चला गया। तो भी गमन की जो क्रिया है वो इरियापथ से गमन के लिए जो क्रिया होती है, उस इरियापथ क्रिया को इरियापथ क्रिया कहते हैं। उसे हमें गमन करते समय ध्यान रखना है उस चीज का। वहां पर नहीं समझ में आया? नहीं, समझ तो आ गया दीदी। मेरा क्वेश्चन कुछ और था। जो क्या? परिस्पंदनात्मक क्रिया है वो क्या है? हलन चलन हमारी आत्मा है। जब हम मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं तब हमारे आत्मा में वाइब्रेशन होते हैं ना। वाइब्रेशन, परिस्पंदन यानी हलन चलन, वाइब्रेशन। जो भी आत्मा क्रिया हो रही है, आत्मा अकेला है कुछ क्रिया करेगा नहीं करेगा। जब वो शरीर के संयोग में आ गया, जब वो शरीर के संयोग में आ गया, मिली जुली सरकार है जीव और पुद्गल की, जीव की और अजीव दोनों की मिली जुली सरकार से सब चलता है। और वो कहाँ से आता है? योग से। योग क्या है? मन वचन काय, तीनों को योग कहा है। मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, जो आत्मा में हलन चलन हो रहा है, उसको योग कहते हैं। तो आत्मा में जितनी भी हलन चलन होती वो परिस्पंदन कहते हैं उसको, वाइब्रेशन को। इंग्लिश में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को परिस्पंदन कहते हैं। ठीक दीदी, बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कभी भूलेगा नहीं आप। ध्यान में रखो बस। योग अपन योगासन करते हैं कि नहीं? योग करते हैं कि नहीं? सुबह सुबह सब कहाँ से होता है? मन वचन काय की प्रवृत्ति से होता है। कोई भी चीज मन में आएंगी, फिर वचन में आएंगी, फिर काया से होंगी। आपको घर बनाना है, भवन भावना में बना पहले। आपको जो भवन बनाता वो अपने भावना में बनाए, पहले मन में बनाए, फिर आपने वचन से प्रमोद जी को कहा कि मुझे घर बनाना है, फिर वचन जी ने उसको, प्रमोद जी ने उस वचन को किया। तो ये जो चीजें हो रही है आपकी, ये सब चीजें कहाँ से हो रही है? तो आत्मा में हलन चलन से हो रहा है, आत्मा के परिस्पंदन से। किसके यहाँ पे माइक थोड़ा बज रहा है तो बंद कर दीजिए। तो कोई भी क्रिया जो हो रही है सब मन वचन काल के योग से ही आत्मा में हलन चलन होते। ये 3 द्वार है आत्मा में हलन चलन करने के, ये 3 द्वार है। इसके 15 भेद हमने आपको बताया। ये 3 द्वार से ही सारी चीजें आपकी आ रही है। जैसे कुआं है, कुआं में पानी कहाँ से आ रहा है? छोटे छोटे झरने रहते हैं, वहां से पानी आता है ना। इसी प्रकार से हमारे भी मन वचन का जो आत्मा में हलन चलन हो रही है, 3
तीन योग के माध्यम से ही वो हलन चलन हो रही है। जो भी प्रवृत्ति हमारी हो रही, जो भी कार्य सारे दिन हो रहा है, सब ये तीन से ही हो रहा है, मन से, वचन से और योग से। हाँ, इसका भी हीनादिक होगा, वचन से कभी ज्यादा आश्रय होगा, मन से कम होगा, काया से ज्यादा होगा, जैसा रहेगा उस प्रकार का बंध उसका होगा। दीदी बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा है वो सब बेकार हो गया। हाँ? तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा तो सब बेकार है। अच्छा। बहुत सुंदर है, मतलब इतने अच्छे ढंग से आप समझा भी रहे हो ना, इतने इजी ये वे। इरियापत और ये एक जैसा ही है, जो अभी बताई ना, वो इरियापत जो आप बोल रहे थे ना, इरियापत क्रिया, हम वो लोग ये वाकई में जैसे मंद आपको वचन बताया, काय के योग से होंगी वहां पे इरियापत क्रिया। मतलब ये चीज और इरियापत में वो मिथ्यात्व आदि छूट गया है, कसाय मिथ्यात्व सब छूट गई। इरियापत जब आश्रय हो रहा है तो निकषाय भाव हो गए, वो यही है, योग से वहां पे जो योग है उससे होगा। ये कह रहे हैं ना, जानते बूझते हुए करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पता नहीं था तब तक खाया, तब तक तो ठीक है, और जान के भी कि आप चलो खा रहे हैं तो खाते चले जाएं तो वो उसमें उसका बहुत ज्यादा बहुत लगेगा। ज्यादा लगेगा। जानकर कोई चीज करना, संकल्प पूर्वक। हाँ, चींटियां हमें नहीं पता थी तो हमसे चलो गलती से पानी डल गया, मर गई, लेकिन पता है जान के हम वो चींटियों पे पानी डाल रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल। जान के जो भी करोगे संकल्प पूर्वक आप कर रहे हैं ना। लेकिन दीदी किचन में जब हम रहते हैं तो ये चीजें तो हो ही जाती है, कीड़े आ जाते हैं तो क्या करें, वो पेस्ट कंट्रोल भी करवाते हैं तो भी दोष लगेगा। कीड़े अगर आ जाते हैं, नहीं, वो पेस्ट कंट्रोलिंग नहीं, जो वो होता है ना, वो अभी एक और चीज हो रही है, उसको पहले आप करा लो। टेस्टिंग करवाते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, मैंने करवाया था के बाद भी दीदी एक समय के बाद आ ही जाते हैं, उसका भी ऐसा नहीं है कि वापस उसको कराओ ना। हाँ, वो कराते जो होता है ना वो दीवालों में लेकिन होता है। हमने भाव तो नहीं, वो करवाते हैं जब नहीं, हम उसकी सुरक्षा कर रहे थे, उसके हाँ। भाव हमारे क्या है कि जीव जंतु ना हो, वो मरे ना, उसमें हमारे रक्षा के भाव है ना। अच्छा, रक्षा के भाव से आप पहले करवा लो, वो होने के पहले करवा लो। मकान बन रहा है जब भी उसको करवा लो, उसकी वैल्यू रहती है 5 साल की, 5 साल बाद फिर उसको करवा लो, होने के पहले ही करवा लो। काकरोच हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक हाथ भी आपको दिखा तो पहले ही आप उसको करवा लो। आपको तो रक्षा के हिसाब से कर रहे हैं ना, मारने के हिसाब से आप क्या करोगे। बैट लाया आपने, मच्छर खूब हो रहे हैं, वो बैट को हिला रहे हैं, हाँ, तो मर रहे हैं, उसमें आपका भाव मारने के ही है ना। डायरेक्ट आपने उठा ही लिया ना इलेक्ट्रिक का बैट, मच्छर भगाने के लिए डायरेक्ट टच 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 आपने मच्छर मार दिए। हाथ से आप मच्छर मार रहे हो, पता तो है, पर आप हिला दो उसको, भगा दो, नहीं दे दन दन आके मार दिया आपने, तो आपके भाव उसमें मारने के भाव हो गए। तो जान के कि भाई पता तो है मच्छर बैठा है, जान के तुम उसको मार रहे हो, इधर मार रहे, इधर मार रहे, इधर मार रहे, तो जान के अज्ञात भाव और अज्ञात भाव। अज्ञान में आपने खा लिया, चलो भाई हमको पता नहीं था कि वो नॉनवेज वाली होटल है और आपने खा लिया, लेकिन आपको पता है कि ये होटल नॉनवेज वाला है, वेजिटेरियन नहीं है, फिर भी आप खा रहे हो तो उसका दोष ज्यादा लगेगा। होटल में जा रहे हो, होटल में खाने में उतना दोष नहीं लगेगा जितना आपको नॉनवेज होटल में पता रहने के बाद भी खा रहे हो। नॉनवेज होटल है फिर भी वहां जाके वेज मांग के खा रहे हो, तो उसका दोष आपको ज्यादा लगेगा। ज्ञात भाव, पता रहने के बाद भी उस चीज को करना। नमन। बहुत बहुत अनुमोदना दीदी आपकी, आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हो हम लोगों को, नहीं तो कुछ पता ही नहीं था। मेरे को बहुत लगता है मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं पढ़ के समझा देती। नहीं दीदी, वही मैं सोच रही थी कि साइकोलॉजी पढ़ना, ये पढ़ना सब बेकार है, बस तत्वार सूत्र पढ़ लो, सब पढ़ लिया। तत्वार सूत्र में तो पूरा है ना, पूरा ही वर्णन, सारी चीजें है ना, वो खगोल, भूगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब तत्वार सूत्र में पूरा है, सारी चीजें है वो पूरी। ना। एक मेरे पास एक तत्वार सूत्र कोश करके एक है जी, तो उसमें ना नीच कोश क्या नाम है उसका, एक बहुत बड़ी बुक है वो। उसमें तो इसको पूरे तत्वार सूत्रों को इतना साइंटिफिकली बनाया है उसको, अच्छा, साइंस के हिसाब से भाई, पूरी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सब चीज वो साइंस के हिसाब से। वो कितने महान होंगे जिन्होंने साइंस से एक एक चीज उसको जोड़ के बताई है। पूरी बुक ही वो वैसी है, पूरे साइंटिफिकली तत्वार सूत्र है वो पूरा, उसका अर्थ है उसमें।
उद्गल, परमाणु, हाइड्रोजन कितने, H2 पानी में अपन बोलते हैं ना, एक ये O2 H2, इस हिसाब से उनने पूरे साइंस के हिसाब से उसको पूरा बताया। जिसको केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा पता है, साइंस, उसको वो चीज वो बुक समझ में आ सकती है। संगीत तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये तत्वार सूत्र को उनने साइंस के हिसाब से लिखा, और अच्छी इतनी बड़ी बुक है वो, अच्छी बड़ी बुक है। यहाँ कहीं रखी होंगी, मैं दिखाऊंगी कलर में, इधर तो नहीं दिख रही, दिख रही शायद, 1 मिनट में दिख रही। बहुत पुरानी बुक है। चलिए आज उसके भी दर्शन कर लेते हैं। निकष, तत्वार सूत्र निकष, दीदी उसका थोड़ा वो भी दिखा दीजिए। तत्वार सूत्र निकष, इतनी बड़ी ये बुक, और पूरी साइंटिफिक। राइटर कौन है दीदी? इसके जो संपादक है राकेश जी जैन, निहाल चंद जी जैन, और परम पूज्य 108 विद्यासागर महाराज जी के अज्ञानुवर्ती शिष्य पूज्य श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज अच्छा, के सानिध्य में किसी ने इसको लिखा है, प्रमाण सागर महाराज जी के सानिध्य में। पिंगई जय कुमार जी जैन अमर पाटन वाले प्रबंध संपादक है इसके। लेखक का नाम नहीं है तो दिख नहीं रहा। सर्वोदय विद्वत संगोष्ठी 4, 5 एवं 6 सितंबर, पर इसे दे तो नहीं दिया है इसमें कोई। सतना जिनालय स्थापना की गौरवशाली 125वीं वर्षगांठ पे ये निकला है, इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा ऐसा। सानिध्य दिख रहा है 108 विद्यासागर जी महाराज अज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में लिखा हुआ है। सकल दिगंबर समाज, प्रकाशन होना तो चाहिए, दिख नहीं रहा लेकिन। दिख नहीं रहा कौन है, इतना समझ में नहीं बुक आ मिलेगी कहाँ दीदी, कुछ आइडिया है? महावीर दिगंबर जैन परमार्थिक संस्था सतना, कुछ नंबर तो यहाँ दिया नहीं है। सतना में पता कर सकते अपन। खतना बोला, सतना, 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 सतना अपने यहाँ पर है ना, जबलपुर से आगे। जी 1000 प्रथमा वृत्ति 1000, बहुत अच्छी बुक है ये, पूरा साइंस के हिसाब से इसमें बताया है पूरा। बहुत पुरानी बुक है ये। मैं तो एक मंदिर में गई थी, वहां मिली थी, तो मैंने ला ली थी इसको पढ़ने। इसको समझना बोले तो पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा। जिसको अच्छी तरह साइंस आता है उसके समझने के कारण है ये। डॉक्टर रितु कुछ कहना चाह रही है। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। बुक का एक बार फिर से आप नाम बताइए ना, मुझे तो अब सुनते ही बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसको पढ़ने के लिए। सूत्र निकष, तत्वार निकष, इस पे भी मिल जाएंगे आपको नेट पे। हाँ इसीलिए पूछ रही हूँ। तत्वार्थ वो शेयर करिए दीदी। तत्वार सूत्र निकष, निकष, ओके ओके। और फिर तो कोरियर करवाना पड़ेगा आपके पास से। निकष नया वर्ड है आज, अलग। हाँ, निकष नया वर्ड, उसका सार, निकष मीन्स सार, मीन्स सार, निष्कर्ष, नहीं, निष्कर्ष अलग होता है। निष्कर्ष है, निष्कर्ष लिखा होता है। नहीं दीदी ये नहीं है, नेट पे नहीं है। नहीं है, इतनी पुरानी बुक है तो कैसे होगी नेट पर? तो ये लोग अपना सतना में मिलेंगी तो आपके पास से ही कोरियर करवाएंगे पढ़ने के लिए। सतना में मिल जाएंगी उसका प्रकाशन। मुझे कहीं दिखी नहीं, पर एक मेरे ससुराल में मैं मंदिर में से लाई हूँ, जहां तक ऐसा मुझे लग रहा है। वहां पे पुरानी ग्रंथ रखे थे मंदिरों में, क्योंकि ये बहुत पुराना पिलर सा हो गया है ना। नहीं आपके पास तो बहुत सारी वो है अच्छी अच्छी, मैंने उस दिन देखी हुई थी आपके पास जब आई थी तो। एंड वो पासा केवली भी हम लोगों ने किया था, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा था, वो भी बहुत अच्छा था। अरिहंत पासा केवली वो भी है।
दीदी के पास तो खजाना है। तालियों में। अब मुझे ऐसा लग रहा है समय कम है, अब अपन भी सब 50 पार कर गए, सब बुक जहाँ के वहां पहुंचा दूं, बाद में पता नहीं कौन देखेगा, ऐसा लगने लगा। तो ये मतलब हम पढ़ने के लिए आपसे ले सकते हैं ना दीदी इसको, ले सकते हैं। है ना? ठीक है, जरूर से मैं कुछ कोशिश करूंगी, नहीं मिलती है तो मैं जरूर से करूंगी इसको। और एक और चीज दीदी मन में आ रही थी, काफी दिन से थी मेरे मन में पूछने के लिए, जैसे कि हम लोग अपने जो हमारा जैन धर्म है हम उसको फॉलो करते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं, मीन्स दूसरे इन द सेंस कि अब कैसे यहाँ पर फॉरेन में, तो यहाँ पर कोई धर्म फॉलो नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं कि हमको वननेस में आना है, कि ऐसा तेरा मेरा ये सब चीजें जो कषाय एंड ऑल, वो सब चीजें नहीं करनी है हमको। कहने के लिए पूरा हमारा जैन धर्म का ही आधार है, साइंटिफिक है, बट उस चीज को हम लोग कैसे करें? बिकॉज हम लोग कैसे एक भगवान को लेके या शास्त्र को लेके उस चीज को करते हैं, बट ये लोग अपना एक सोल को लेके, एक आत्मा है, और आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का कोई भगवान नहीं होता, तो वो चीज कैसे एक तो उनको उनकी भाषा में समझा, उसमें नाम नहीं, मैं लेना। अपने लिए पूछ रही हूँ ये चीज, जैसे कि हाँ, आत्मा का तो रियली में कोई धर्म नहीं है, आत्मा ने जिस शरीर में जन्म ले लिया, जिस धर्म में आत्मा जन्म ले भगवान लिया, भगवान बनने की शक्ति रखता है उसको। हाँ उसको आप कोई सांप्रदाय का नाम नहीं लेना है, जहाँ ऐसी चीज जी होती, कोई जी पंथ विशेष का नाम नहीं लेना है, जी वो साइंटिफिकली समझाना है उनको कि जी भाई आत्मा क्या है, आत्मा हमारी कैसी है, और ये आत्मा किस प्रकार से इसके अंदर कर्म आ रहे हैं, चिपक रहे हैं, किस प्रकार से शुभ भाव हो रहा है, किस प्रकार से अशुभ, किस प्रकार से पुण्य बंद हो रहा है, ये सारी चीजें आपको बिना नाम लिए कि जैन धर्म में ऐसा क्या, उसमें ऐसा क्या, इसमें ऐसा क्या, ऐसा नहीं। उनको ये बताओ कि आत्मा का स्वभाव क्या है और उसका विभाव क्या है, और किसके संयोग से कार्य हो रहे हैं, कौन सा कार्य कब हो रहा है, जो अभी मन वचन काय की प्रवृत्ति हमने बताई, वो सारी चीजें जी जी। आप उसको समझाओ आत्मा को लेकर। नहीं, उसको ये लोग भी अपने को ऐसे ही दीदी, पता है, अपने को पता है बहुत सारी चीजें, पर अपने समझाने के तरीके से अलग हो जाता है। हम विशेष एक शास्त्र लेके बैठेंगे, उसको विशेष तरीके से हम समझाएंगे कि ये शास्त्र है, इसमें ऐसा दिया हुआ है, पर उनको वो चीज भी नहीं चाहिए, उनको वो चीज भी नहीं चाहिए कि आप जैनिज्म के शास्त्र से लेके पढ़ाओ या कुछ करो। लेकिन सब धर्मों में बताया तो सेम है, कि हाँ उसको बोला है कि तुम हिंसा करो। राइट, तो महाराज जी का वीडियो फेसबुक पे आप लोगों ने देखे क्या, आ रहा था विनम्र वाणी, कि उन्होंने बोला है कि गांधी जी कभी कोई मंदिर नहीं गए कभी, और सही बात है, गांधी जी जी की कभी अपन ने कोई मंदिरों में जाते हुए फोटो देखे क्या उस समय मंदिर नहीं थे, मंदिर तो थे, लेकिन कभी देखे क्या अपन ने ऐसे गांधी जी को? तो वो क्या कहते थे कि मैं अहिंसा प्रवृत्ति वाला हूँ, मैं अहिंसा का कार्य कर रहा हूँ, राम जी के हाथ में तो अस्त्र शस्त्र, इसलिए मैं कभी राम मंदिर नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कि मेरा काम तो अहिंसा फैलाना है। तो उन्होंने किस टाइप से बताया अपनी बात, महाराज जी ने किस टाइप से बताया गांधी जी की बात, कोई ऐसे संप्रदाय या धर्म इसको लेके नहीं बताया उन्होंने। तो इस प्रकार से ही हमें बातें समझानी है उन लोगों को कि हिंसा नहीं करना है, हिंसा करेंगे तो हमारी आत्मा में किस प्रकार का बंध होगा, किस प्रकार का दुख पहुंचेगा, और फिर किस प्रकार से वो दुर्गति को प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आप उसको समझा सकते हो, इस प्रकार से समझा के देखो, उनको मान्य है तो आगे आगे आप और बढ़ते जाओ। बट लेकिन दीदी अपने लिए भी तो ये है ना कि मीन्स हमने आज हमारी सोल ने, हमारी आत्मा ने जैन कुल में, जैन बॉडी में, जैन कुल में ले लिया है, तो हम वो कर रहे हैं, और आत्मा का कोई धर्म रियली में होता ही नहीं है ना? तो आत्मा हम का सोल, जो धर्म है, सच्चा जी जो धर्म है, जो उसके जी, लक्षण, ज्ञान दर्शन, जानना देखना, ज्ञान, राइट, ज्ञान दर्शन और चेतना, ये आत्मा का यस, सच्चा धर्म है। ज्ञान दर्शन और धर्म आप व्यवहार से ले रहे हो कि हिंदू धर्म या जैन धर्म, ये इससे व्यवहार से आप ले रहे हो, पर आत्मा का जो धर्म है, सच्चा जो आत्मा के लक्षण है, ज्ञान दर्शन चेतना, ये आत्मा का लक्षण है। राइट।
दीदी जय तो हिंद। चलिए प्रतिक्रमण। दीदी एक बात और बतानी थी आपको, जब मैं 2 बार विनम्र सागर महाराज जी के दर्शन करके आई थी, उनको हाँ। मैंने आईवीएफ के बारे में भी बताया था कि हम लोग हाँ। इस तरह से धूम पर करते हैं, और आईवीएफ से बहुत लोगों को दर्शन भी कराया था उस समय। हाँ। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था जूम मीटिंग पर सुबह के टाइम, बहुत लोगों ने उनके दर्शन किए थे, मैंने करवाए थे। तो उस समय दीदी उनसे मैंने कहा था, निवेदन किया था कि एक दिन आप हमारे जूम पर आकर सबको एक आशीर्वचन दीजिए, तो उन्होंने हाँ कर दी थी। तो आप कहेंगे तो मैं उनको दोबारा कॉल करके उनसे निवेदन कर दीजिए ना, अच्छा है। हाँ, तो वो आ जाएंगे, उनसे मेरी बात हाँ। हो गई थी इस बारे में। एक आपने एलक आज जी को भी मैंने बोला है, वो बात कुंतुगिरी में एलक जी है, उनको भी लिंक भेजी, शायद वो जुड़ रहे होंगे। बोले मुझे पहले देखना है, फिर मैं आऊंगा आपके जूम पे। कौन कौन महाराष्ट्र? एलक जी है कुंतुगिरी में, अच्छा अच्छा। तिलक जी है शायद। नहीं, विनम सागर महाराज जी ने तो उस दिन देखा था दूर पर, एक तो सब लोग भक्ति कर उनके रहे ना थे। हाथ में कंपन हो रहा है, शायद वो जुड़े ना हो अभी। उनके हाथ में सिर्फ आहार लेते समय एक हाथ उनका कांपता है, कंपन होता है, तो उसके लिए उनका फोन आया था, तो मैंने उनको रितु जी कुछ कह रहे थे शायद। नहीं, बोल दिया उन्होंने जो बोला। अच्छा, बोल चुके हैं। चलिए पूनम जी। मेरे को दीदी ने नाम लिया था, वो याद आ गई वो वाली बात की महाराज जी से मेरी इस बारे में बात हुई थी। चलो बढ़िया। पूनम जी करा देंगे प्रतिक्रमण। आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही पूनम जी, कट रही है। कट रही है नेटवर्क आवाज। नहीं है क्या? ऐसा है क्या? हाँ, अभी क्लियर है। अब आई है? हाँ, अब आई क्लियर, है ना? चलिए। कट रही थी, नेटवर्क इशू है। अच्छा। चल, जय जी ने दीदी को नमन वंदन, जीमानी माता को नमन वंदन। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेके तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सब दोषों का मैं अंतःकरण से पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। तस्मिच्छामि दक्षिणम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब हम 14 नियम का संक्षिप्त में पचकान करते हैं, जो कि जिससे हमारे राई जितने पाप पहाड़ जितने पाप राई जितने हो जाते हैं। मेरे दोनों कानों से सुनने, आंख से देखने, नाक से सूंघने, मुंह से खाने पीने बोलने, दोनों हाथों से लेने देने काम करने, पैरों से चलने, वाहन से चलने, उन सभी का आगार, उसके उपरांत अनंत अरहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से समस्त का त्याग त्याग त्याग। मैं जहां पर भी हूँ, वहां पर जो भी पाप की क्रियाएं हो रही है, उन सभी का मेरा कोई संबंध नहीं है, उन सब क्रियाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। बस इस आदिनाथ भगवान अनंत की से अरहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से इन सब नियम व्रतों का प्रत्याख्यान तस्य बनते परिक्मामी निंदामी गैरामी अपनम वो से सबको सादर जय जी ने, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। सबका दिन मंगलमय हो।